किसानों का साथ अब कांग्रेस के हाथ के साथ नजर आ रहा, जिसकी झलक सोयाबीन के मामले में समर्थन मूल्य सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली के दौरान देखी गई। भले ही प्रदेशव्यापी इस प्रदर्शन में ज़्यादातर किसानों को सत्ता के दबाव में पुलिस और प्रशासन ने आयोजन में शामिल होने से रोक दिया हो, पर सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों के साथ किए जा रहे छलावर पर किसानों की जुबान पर दर्द साफ झलक रहा था। सागर में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर गल्ला मंडी के पास आयोजित शहर और ग्रामीण कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर हमारी टीम ने मंडी परिसर में किसानों का मत लिया तो ज़्यादातर किसान सरकार के रुष्ट नजर आए। उनका मानना था जो वादा और दावा सरकार कर रही है किसानों की आमदनी बढ़ाने का, उसके विपरीत स्थिति है। किसान परेशान है, केवल किसानों के नाम पर दिखावा हो रहा, हकीकत कुछ और है। सभी कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठाने पर किए जा रहे प्रदर्शन का समर्थन करते नजर आए, तो वहीं आयोजन को लेकर सरकार की सांसें भी फूली दिखाई दी। यही वजह है कि कांग्रेस का कार्यक्रम सफल नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र के इस्तेमाल कर धरना प्रदर्शन में आने वालों को रोका गया। हर जगह कड़ी नाकाबंदी कर ट्रैक्टर से आंदोलन में शामिल होने आ रहे किसानों को रोका गया, तो वहीं कांग्रेसियों पर भी कड़ी निगाहें पुलिस प्रशासन की रहीं। उन्हें भी जगह जगह किसी न किसी बात का हवाला देकर रोक कर रखा गया। जिला शहर के अध्यक्ष भी प्रशासन की इस तानाशाही का शिकार हो गए, जिन्हें भी आंदोलन के तहत जारी कार्यक्रम में जाने सड़क पर संघर्ष करना पड़ा। गल्ला मंडी पर बावजूद इसके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ठीक ठाक उपस्थिति देखी गई। मंच के माध्यम से संबोधन के दौरान जमकर कांग्रेसियों ने मोदी सरकार, मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा और हर मोर्चा पर सरकार को विफल करार दे, किसानों से किए वादे पूरे हों, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंप भाजपा सरकार को वादा निभाने की मांग। प्रदेश में 2028 में सरकार बनना तय है तो सोचते रहो चुनाव होगा जीतते हैं। ध्यान रखना, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लड़ाइयाँ मैदान में लड़ी जाती है और मैदान में लड़ेंगे। बार करना है तो छाती में करो, लड़ाइयों जैसा सीट को बार मत करो। शेर है, शेर भी कहा मैदान में आओ, बताएंगे सरकार कैसी दिक्कतें जा रही है आप लोगों को? अपन ही किसान के लिए भाजपा पार्टी कुछ नहीं देख रही है और भाजपा को सब सही है, इसीलिए जो आंदोलन ये अब हो रहा है ये किसान के हित में है। वो किसान उसको मान रहे हैं और बहुत दूर दूर से भी किसान आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। रोडों पे पुलिस लगा दी गई है, वहाँ से भी कह रहे कि नहीं माने रैली में नहीं जा सका था, तो बहुत जनता माने बाहर खड़ी है। न डीएपी मिल रहा हुआ है, न माने कोई व्यवस्थाएं नहीं हो रही किसान की। समर्थन मूल्य की बात की जाए तो भाजपा ने जो समर्थन मूल्य निकाला था उसमें क्या दिक्कतें बन रही हैं? उसमें दिक्कत पूरी है, वो तो बोल देते करते नहीं हैं। और समर्थन मूल्य में कांग्रेस पार्टी कह रही कि 6,000 करो, जी 4400 की कह के 4,000 को 3500 को लें, जब 3500 वो तो बहुत दिक्कतें हैं ये सरकार। कहाँ से आए हैं? हम लक्ष्मणपुरा ग्राम पंचायत जलंधर और अशोकपुर में। पहले तो खाद की कम समस्या है, दूसरी बात बिजली हमारे कुएं में नहीं गई है, हम बिजली भी चाहिए, बिजली मंजूर नहीं हो रही हमारी। वो कह रहे 1.25 लाख रुपये भरो, हम 30,000 रुपये हमारा लगा करने से वो मांग रहे हैं आपसे सहूलियत। समर्थन मूल्य की बात चल रही है। समर्थन मूल्य में अभी ये सोयाबीन 5,000 से ऊपर बिकना चाहिए और गेहूँ 3,000 के आसपास आज हमारा जो 27 रुपये का है, 25 तक बिक रहा है, 22 तक भी बिक रहा है, मूल्य जैसा क्वालिटी उसी बिक रही है। तो जिस तरीके के दावे सरकार करती है, क्या उस तरीके से किसानों को राहत मिल रही है? अब किसानों को उतनी राहत नहीं मिलती सर, इधर खर्च भी लग जाता है। हम लोग जो व्यापारी माल खरीदता है वो मंडी टैक्स इसी में से निकालता है, और जो सहूलियत है वो हम लोगों से लेता है। पल्ले गाड़ी हम लोगों की लगती है चलाने में, कोई सहूलियत नहीं है हम लोगों को। ये जो आज आयोजित प्रदर्शन हो रहा है इसका आप समर्थन करते हैं क्या?
जो आज प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, आप लोगों की आवाज़ की बात कर रही है, इसका आप समर्थन करते हैं? हाँ कर सकते वो जाए के 4200 को बिक रहा हूँ। हाँ कहीं बहुत कम में है जा रहा ये है। किसानों में बहुत दिक्कत ही हो रही है, बहुत ज़्यादा है, बहुत से ज़्यादा है। सरकार जो दावा कर रही है उस हिसाब से आपको सहूलियत नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही अभी नहीं मिल रही तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको आप किस तरह की जांच मानते हैं क्या? है इसका प्रदर्शन का आप समर्थन करते हैं? हाँ, नहीं कहे यादव की सरकार किसानों से डरी हुई है, राहुल गांधी से डरी हुई है और पूरी कांग्रेस से डरी हुई है, क्योंकि कांग्रेस आज जिन मुद्दों की बात करती है वो आम आदमी के मुद्दे हैं। भाजपा कहती थी कि हम 6000 रुपये सोयाबीन का करेंगे, आज भी नहीं करा है। कहते थे हम 2100 रुपये धान का करेंगे, 2700 रुपये गेहूं का करेंगे, लेकिन आज तक जो है उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो जनता के बीच में जाने से डरते हैं और जब कांग्रेस अपनी बात लेके जनता के बीच जाती है तो ये दमनकारी नीति से, सामंतवादी स्थिति से ये उसको कुचलना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हज़ारों जगह, हज़ारों सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ, रैलियों के साथ जा रहे थे। ये घबराहट है। सागर में भी करीबन कुछ नहीं तो 1000 ट्रैक्टर हम लोग लेके आने वाले थे, लेकिन प्रशासन बेचारा दबाव में है, मुख्यमंत्री के दबाव में ये जो है उन्होंने हमें वहाँ रोका। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा किसानों का सोयाबीन देने वाला प्रदेश है इस देश को। इस देश का कृषि मंत्री इस मध्य प्रदेश से है और लगातार आप देख रहे हैं 10 से 15 सालों के बीच आज जिस तरीके की फसलों के रेट पहले थे आज भी वही हैं। बाकी सरकार ने सारी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, लेकिन किसानों को मिलने वाली उपज के दाम आज तक नहीं बढ़ाए। ये अन्याय है किसानों के साथ, धरती माता के साथ, धरती माता के पुत्रों के साथ। इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ये निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ यह प्रदर्शन हमने किया, जिसको रोकने का प्रयास यहाँ के जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन आज जिस तरीके से पिट्ठू बन के काम कर रहा है, ऐसी उम्मीद नहीं थी, किंतु आज देखने को मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चूँकि इस पर इतने बड़े अफसर जो शपथ लेते हैं संविधान की और वह अपनी गैर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, चेतावनीपूर्ण है। मैं कहना चाहता हूं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारियों को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं समझती हूं कि जो बीजेपी की सरकार है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। आज हमारे जो ट्रैक्टर हैं पूरे ज़िले से, अलग अलग विधानसभाओं से आए, परंतु हर जगह बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि किसानों को उनके अधिकार या हक मांगने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यदि किसान अपने अनाज की उपज के बदले में सही दाम मांग रहे हैं तो वो भी उनकी नज़रों में गलत है। तो ये दमनकारी नीति है उनकी, ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की नीति है बीजेपी सरकार की। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आती है, जिस तरीके की समस्या लेके आते होंगे किसान आपके पास, और सरकार की नीति है आखिरकार कहाँ आपको लगता है कि लाभ नहीं पहुँचा? देखिए, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है किसानों की और किसानों के बड़े बड़े नारे लगाती है, और निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो कृषि आधारित देश है। पूरी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर चल रही है, परंतु आज ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जाकर के देखें तो किसान इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि वो दिन रात खेती में मेहनत करता है, दिन रात अनाज उगाने में मेहनत करता है, और जब वो मंडियों में लेकर जाता है तो वहाँ पर हम्माली लगती है, वहाँ पर पल्लेदारी लगती है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो दलाल हैं उन्हें लूटने के लिए बैठे रहते हैं। उस पर 6000 का जो अनाज रहता है वो 3000 में बेच के आ जाते हैं। तो इस तरीके से अपनी बेटियों की शादी करना है, उन्हें अपने घर के खर्चा चलाना है, तो वो निश्चित रूप से लगातार कर्ज में डूबते जाते हैं। किसान की जो जिस तरह से किसान परेशान है, आर्थिक स्थिति उसकी जर्जर है। ये कोई अभी उसको आशान्वित था कि शायद कुछ फसल अच्छी आ रही, तो आखिरी के पानी से जो उसको दर्द हुआ है, जो उसमें कीड़े लग गए, किसान की फसल बर्बाद हो गई। और इसके अलावा करीब 10 वर्षों से किसान को एक तो दाम नहीं मिल रहा, फसल में लगातार पिट रहा है, और दूसरी तरफ आप खाद, बीज, बिजली उनके लिए महंगा हो गया है। तो उनको देखिए, अन्नदाता है देश की, हमारा देश किसान प्रदेश, किसान के ऊपर निर्भर होता है।
तो उसके लिए निर्भर बनाने के लिए सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। पहली जिम्मेवारी है किसान आत्मनिर्भर बनेगा। किसान अगर खुशहाल होगा तो प्रदेश की और देश की सरकार खुशहाल होगी। उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं, ऐसी नीतियां बनाएं। जीएसटी पे आप उनको खाद दे रहे हो, जीएसटी पे उनको उपकरण, यंत्र, तमाम चीज़ें उपलब्ध करा रहे हो, और ऊपर से महंगा यूरिया जो मिलता था उसमें 5 किलो कम कर दिया, ऊपर से महंगा कर दिया। उस पे भी जो आप कुछ एक हमने नैनो का, इफ्को का कोई दवा है वो उसको दी जा रही है 250 रुपये की, और बिल नहीं दिया जा रहा। सरकार की ओर से जो बेचा जा रहा, ये गोरख धंधा नहीं है तो क्या है।